संविधान की 10वीं अनुसूची में इसी राजनीतिक कृत्य को रोकने के लिए स्पष्ट व्याख्या की गई है कि कोई विधायक जो एक बार जीत कर आया है जिस चुनाव चिन्ह पर, पार्टी से वो पार्टी नहीं बदल सकता है। दल बदल कानून में उनकी मेमोरी स्वतः चली जानी है, उसमें कोई कहीं व्याख्या नहीं है, ये कहीं इजाज़त ही नहीं देता है। तो इन्होंने पाला बदला तो संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त चली जाएगी। नीलम देवी ने, प्रहलाद यादव ने और चेतन आनंद ने जो पाला बदल किया है, वो आप समझिए वो अपनी सदस्यता गंवा बैठे। जो 6 लोग जिन लोगों ने व्हिप का उल्लंघन किया और हाउस में एब्सेंट रहे, आपने देखा जब विश्वास मत आया वो लोग आ गए थे, सिर्फ एक दिलीप राय नहीं आए थे जी। तो उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया, अनुपस्थित रहे, तो उनकी सदस्यता को भी समाप्त कराने के लिए लिखना होगा दल को फिर हाँ उसके लिए लिखना होगा। लेकिन जो जिन लोगों ने पाला बदला उसके लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अभी आज तो सदन में वो गए थे इसलिए कि अभी सभा सचिवालय ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए उसमें सत्ता पक्ष का कोई सदस्य, माने सरकार सीएम चाहेंगे भी बचाना, तो अभी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, व्हिप जारी है। अगर जाकर के दूसरे पक्ष में जाकर के वोटिंग करते हैं तो सदस्यता उस समय जाएगी या उस वोट को काउंट भी किया जाता है? वो वोट तो काउंट होगा। सम्राट चौधरी ने कहा है कि माफ़ी नहीं होगी, हम उसकी खबर लेंगे। अब 6 घटाना ना होगा, अभी 130 आया है फिर 124, ये कोई जोखिम कैसे पार्टी उठाए? लेकिन 3 जिन लोगों ने सरकार का सहयोग दिया है उनकी सदस्यता बचाने की किसी में ताकत नहीं है। जिस समय अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग हो रही थी उस समय देखिए उनकी बागी विद्रोही वो बन चुके थे। अब उन्हें ये उम्मीद रही होगी कि स्पीकर जो राजद के हैं वो रह जाएंगे, तब आगे का खेला होता। कल एनडीए सरकार को फ्लोर टेस्ट देना था और ऐसे में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी आया था, वहां वोटिंग होनी थी। लेकिन देखिए राजद के 3 विधायक जो है वो पाला बदल करके एनडीए की तरफ चले गए। अब उनका क्या होगा? वहीं पे जो एनडीए में थे विधायक यानी 6 विधायक वो नहीं आए, उनका क्या होगा? इन तमाम चीज़ को लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हैं अरुण पांडे सर। जिस तरीक़ा से कल जो 3 विधायक इधर से उधर हो गए और जो लोग वोटिंग नहीं किए अविश्वास प्रस्ताव में, उनको लेकर के उनका क्या होगा आगे? देखिए पाला बदल तो कल हो गया जी, और उस पाला बदल में राजनीतिक खेला होना था, जिसको आप कह रहे थे कि बिहार में खेला होगा, खेला हो गया, पाला बदल भी हो गया। और विपक्ष के 3 विधायक आपने देखा कि शुरू में ही जब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था तो पाला बदल के सत्ता पक्ष में जाके बैठ गए। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की जो सीट है उसके पीछे बैठ गए। संविधान, कानून और नियम की घोर अनदेखी हुई, उल्लंघन हुआ। संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। संविधान की 10वीं अनुसूची में इसी राजनीतिक कृत्य को रोकने के लिए स्पष्ट व्याख्या की गई है कि कोई विधायक जो एक बार जीत कर आया है जिस चुनाव चिन्ह पर, पार्टी से वो पार्टी नहीं बदल सकता है। और यदि पार्टी बदलेगा तो कुछ शर्तें हैं कि कैसे उसकी सदस्यता बचेगी। पाला बदल में तो कहीं कोई इस खता की सजा ही सिर्फ है, यानी दल बदल कानून में उनकी मेमोरी स्वतः चली जानी है, उसमें कोई कहीं व्याख्या नहीं है, ये कहीं इजाज़त ही नहीं देता है। तो इन्होंने पाला बदला तो संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त चली जाएगी। आप भला बताइए ना, राजद का जो कोई सदस्य है या विपक्ष का ही कोई सदस्य है, वो जा कर के बैठ जाएगा यदि सत्ता पक्ष का विपक्ष में, और तो राजनीतिक जो अराजकता कहते हैं वो इसको रोकने के लिए कानून बना हुआ है। तो जिन 3 सदस्यों ने कल नीलम देवी ने, प्रहलाद यादव ने और चेतन आनंद ने जो पाला बदल किया है, वो आप समझिए वो अपनी सदस्यता गंवा बैठे। अब रही बात कि सभा सचिवालय को अधिसूचना जारी करनी है उस 10वीं अनुसूची के, तो उनका सिर्फ फेट यही है, उसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। मैंने आपसे प्रारंभ में कहा कि 10वीं अनुसूची में यदि कोई दल टूटता है तो उसमें 2/3 सदस्य जब टूटेंगे एक साथ और जब कोई फिर उसको दूसरे पार्टी में जाएंगे, उस स्थिति में सदस्यता बचती है। अब पार्टी व्हिप का कोई उल्लंघन करे, सभी लोगों को व्हिप था, पार्टी व्हिप का उल्लंघन करके जैसे आपने देखा सत्तारूढ़ दल के भी 6 विधायक अनुपस्थित रहे जब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था। वो भी दल बदल जो निरोधक कानून है उसकी परिधि में आ गए। लेकिन उसमें स्पष्ट व्याख्या है कि दल का जो नेता होगा, सचेतक होगा, वो लिख कर देगा स्पीकर को कि हमारे इस दल विरोधी काम किया है, इन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया, इनकी सदस्यता समाप्त करने की कार्रवाई तब स्पीकर करेंगे। उसमें स्वतः नहीं, लेकिन इसमें तो स्वतः ही स्पीकर को करना है, इसमें कोई लिख कर देने की जरूरत ही नहीं है। जो 3 विधायकों ने पाला बदला है, यानी दल के जो लोग हैं 6 लोग, उनका अध्यक्ष स्वतः उनके सदस्यता को खत्म नहीं, जो 6 लोग जिन लोगों ने व्हिप का उल्लंघन किया और हाउस में एब्सेंट रहे, आपने देखा जब विश्वास मत आया वो लोग आ गए थे, सिर्फ एक दिलीप राय नहीं आए थे।
तो उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया, अनुपस्थित रहे, तो उनकी सदस्यता की भी समाप्त कराने के लिए लिखना होगा दल को फिर हाँ उसके लिए लिखना होगा। लेकिन जो जिन लोगों ने पाला बदला उसके लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो स्वतः उस परिधि में आ गए, पाला बदल इजाज़त ही नहीं देता है कानून में, इसलिए उनकी सदस्यता जानी है। वो सभा सचिवालय कब तक मतलब वो जा सकते हैं? तो देखिए अभी तो आप कल समय होगा ना सर, कोई समय नहीं, उसकी कल पाला बदले उसी दिन से उनकी सदस्यता चली जाएगी, उसी दिन से। हाँ, ये कृत्य के लिए उनकी सदस्यता चली जानी है, उसमें कहीं कोई वट लिखा ही नहीं है। तो फिर वो सदन में बैठ और नहीं कैसे नहीं बैठेंगे? अभी आज तो है, आज तो सदन में वो गए थे जी। इसलिए कि अभी सभा सचिवालय ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए उसमें सत्ता पक्ष का कोई सदस्य, माने सरकार सीएम चाहेंगे भी बचाना, तो अभी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, इसकी अनदेखी नहीं ना होगी नहीं। और इसी बिहार विधान परिषद के केस में दल बदल हुआ था, दल विरोधी किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कानून बना है इसके लिए आप कोई आवेदन का भी इंतजार नहीं करना, आखिर स्पीकर और चेयरमैन किस लिए है। यही स्पिरिट था कि दल बदल यदि कोई इस तरह का कृत्य करता है विरोधी, तो उसको अभी देखा आपने विधान परिषद में कभी रामचंद्र चंद्रवंशी की मेमोरी ख़त्म की गई है, वो सदन के अंदर का भी नहीं था, सदन के बाहर उन्होंने बयान दिया था। अब पार्टी ने, राजेंद्र ने लिख कर दिया कि ये दल विरोधी काम कर रहे हैं, तो उनकी मेमोरी ख़त्म कर दी सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने। राजद की याचिका पर मुख्य सचेतक सुनील सिंह ने दिया था। इसलिए जो प्रारंभ में आपने जिन 3 राजद सदस्यों के पाला बदल की बात की है, उनकी मेमोरी जाएगी, मेमोरी टर्मिनेट हो जाएगी, स्वतः खत्म हो जाता है उसकी, स्वतः खत्म हो। हाँ, वो तो भी वो मतलब सदन नहीं ना, वो स्पीकर को परिषद विधानसभा सचिवालय को सिर्फ प्रोसेस करके ऑर्डर निकालना है। अच्छा, उसमें कोई कहीं अब वो 10 दिन भी बैठे रहेंगे, उसी दिन के कृत्य से उनकी मेमोरी जाएगी। अच्छा, जिस दिन पाला बदले हैं, जिस क्षण पाला बदले हैं, वोट तो गिनती हो गई उनकी इधर आकर के, लेकिन इस कृत्य के लिए खता है ही। तो कोई यदि सर जैसे व्हिप जारी किया जाता है, बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती है, विशेष जानकारी के लिए व्हिप जारी है, अगर जाकर के दूसरे पक्ष में जाकर के वोटिंग करते हैं तो सदस्यता उस समय जाएगी या उस वोट को काउंट भी किया जाता है? वो वोट तो काउंट होगा सदन के अंदर। देखिए सदन के अंदर मेंबर को आप कोई एक्शन से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन एक्शन के लिए कौन एक्शन करेगा, कानून उसको इजाज़त देता नहीं, तब उसमें सज़ा होती है। तो व्हिप के उल्लंघन करके किसी ने वोटिंग की या गायब ही रहे, गायब भी नहीं रहना है, लिखा व्हिप है कि उस दिन इस समय मतदान के दौरान आपको उपस्थित रहना है। कोई अनुपस्थित रहा तो वो फिर आवेदन देता है कि मैं बीमार हो गया, मेरे ये कारण हो गए, नहीं आए, वो भी उस दल को संतुष्ट। आप तो देखा सम्राट चौधरी ने कहा है कि माफ़ी नहीं होगी, हम उसकी खबर लेंगे। यानी सत्तारूढ़ दल के भी 6 विधायक की सदस्यता उनकी सदस्यता उस दल के लोगों के चाहने पड़ने जाएगी। मैंने बार बार कहा, इसके लिए उस दल को आवेदन करना होगा, आवेदन कर देगी तो सदस्यता चली। लेकिन संख्या बल जो है अभी लोग कैसे करना, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे। अच्छा, इसको ऐसे समझिए जी, जो 6 लोग अनुपस्थित रहे जी, और यदि वो 6 घटवा देंगे तो संख्या कितनी आ जाएगी? 122 और 3 घट गए, तो आप 6 घटाना ना होगा। अभी 130 आया है, फिर 124, ये कोई जोखिम कैसे पार्टी उठाएगी? लेकिन 3 जिन लोगों ने सरकार का सहयोग दिया है, उनकी सदस्यता बचाने की किसी में ताकत नहीं है। अच्छा, वो 3 की हाँ, उस 3 में कहीं कोई वट है ही नहीं। लेकिन अभी जो 6 हैं वो नहीं पहुंचे थे, उनकी बच सकती है। एक में वो आ गए, विश्वास मत में आ गए, और अविश्वास प्रस्ताव के समय में नहीं थे। अच्छा, तो कुछ वो सफाई देंगे। लेकिन देखिए दल चाहे यदि तो उनकी सदस्यता भी समाप्त कर सकता है, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है एक चीज़ और समझने की कोशिश करेंगे। और विश्वास प्रस्ताव आया था, उस समय वो नहीं पहुंचे वोटिंग करने के लिए, लेकिन जब अपना फ्लो टेस्ट पास करना था उस समय आ गए, तो दोनों कंडीशन में क्या हो सकता है? यही बात, पहला अपराध तो हो गया उनसे, पहला अपराध हो गया। हाँ, अब कोई कितनी अर्जेंसी थी भाई कि जिस समय अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग हो रही थी, उस समय देखिए उनकी बागी विद्रोही वो बन चुके थे। अब उन्हें ये उम्मीद रही होगी कि स्पीकर जो राजद के हैं वो रह जाएंगे, तब आगे का खेला होता। वो तो जो भी इसको प्रत्यक्ष कहा जाएगा कि विपक्ष के ही उपाले में आने वाले थे, तभी तो नहीं आए जी। तो इसलिए, लेकिन उनकी सदस्यता, ये नियम बना हुआ है कि दल को शिकायत करनी होगी, दल को स्पीकर को चेयरमैन को अनुरोध करना होगा, तब उन विचार होगा। लेकिन जो पाला बदला है उसमें कहीं कोई, उसमें कानून कहीं कोई उनके लिए मरवत है ही नहीं। जैसे आप मानते हैं कि हत्या के केस में 2 ही सज़ा होती है, या तो बड़ी होता है या तो फांसी की सज़ा होती है, आजीवन कारावास होता है। इस पाला बदल में सिर्फ और सिर्फ मेमोरी गंवानी है। बिल्कुल। तो सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे। हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे। उन्होंने कहा है कि जो 3 लोग पाला बदले हैं उनकी सदस्यता तो चली ही जाएगी, लेकिन जो लोग
और विश्वास प्रस्ताव के वोटिंग के समय नहीं आए थे, दल अगर चाहेगी तो उनकी सदस्यता जा सकती है, लेकिन अगर उनकी सदस्यता चली जाती है तो फिर तो उनका काउंट ही कम हो जाएगा। लेकिन 3 लोगों की सदस्यता तो तय हो गई है कि वो जाना तय है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।